शुरुआत कर लेते हैं। भजन लाल शर्मा ने विश्नोई समाज के गुरुओं की बैठक मुख्यमंत्री आवास में बुलाई, जहां पर खेजड़ी आंदोलन के लिए कई दिनों से संत भूखे प्यासे बैठे थे, मगर के बिश्नोई जाकर वहां पर अनशन तुड़वा कर आए थे। अभी भी क्रमिक अनशन चल रहा था, जहां पर कांग्रेस के नेता परशुराम बिश्नोई ने यह घोषणा की है कि मुख्यमंत्री से मिलने गए थे संत, वही तय करेंगे आंदोलन कैसे आगे चलेगा। मगर ये भजन लाल शर्मा जब संतों के साथ मिल रहे हैं तो इस भरोसे को कायम रखना होगा, क्योंकि भरोसा टूटा तो फिर कुछ भी नहीं बचता है। और संतों को दिया भरोसा सबसे बड़ा भरोसा है। जब ये विधानसभा में खेजड़ी कटाई के खिलाफ कानून लाने की घोषणा कर रहे थे तो इकबाल कितना बुलंद है सरकार का कि जोधपुर में और झुंझुनू में सैकड़ों खेजड़ी के पेड़ काटे जा रहे थे। इसलिए जरूरी है कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने जो भरोसा जगाया है उसकी कसौटी पर वो खड़े उतरे हैं। लोगों की जन भावनाओं का कद्र होना चाहिए, मगर लोगों के, खासतौर से बेरोजगारों के जन भावनाओं का कद्र पेपर लीक की जांच में अब तक नहीं हो पा रही है। ये सही बात है कि धड़ाधड़ परीक्षाएं हो रही है और उन परीक्षाओं में नौकरियां भी मिल रही है, पेपर लीक नहीं हो रहे हैं। इसलिए भजन लाल शर्मा सीना चौड़ी करके अपनी बात कह सकते हैं, पर पिछली जांचों का जो भरोसा था वो टूटता हुआ नजर आ रहा है। आज एसओजी में बड़ी बैठक चल रही है इस बात को लेकर कि कैसे रोज जो चुनौतियां दी जा रही है, और गृह मंत्री भजन लाल शर्मा हैं, उनकी चुनौती को स्वीकार करते हुए बड़े मगरमच्छों तक पहुंचा जाए। पर इतना साहस कोई पुलिस वाला कर पाएगा क्या? क्योंकि जो इधर वाले हैं बड़े वाले आरोपी, वो उधर वाले बड़े नेताओं के दोस्त हैं। आप समझ जाइए कि कितना बड़ा घालमेल है। इसलिए ये जांच कभी भी मुकम्मल नहीं हो पाएगी। हम और आप कितना भी संघर्ष कर लीजिए, ये जांच नहीं हो पाएगी, क्योंकि सब मिले हुए हैं और इस कदर मिले हुए हैं जिसकी कल्पना भी आप रत्ती भर नहीं कर सकते। इसलिए आगे कुछ बुरा ना हो, इससे लेकर हमें सजग रहना है। पीछे वाला एक आध पकड़ते रहेंगे, इसलिए कि आपको यह भान होता रहे कि कार्रवाई जारी है। अब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की परीक्षाओं में जो हम पहले से कहते रहते थे ओएमआर घोटाला होता है, ओएमआर गड़बड़ियां पकड़ी गई अशोक गहलोत सरकार के दौरान की। उसके बाद इस सरकार को लेकर भी सवाल उठे तो अध्यक्ष आलोक राज ने ओएमआर को सार्वजनिक कर दिया। अब जब आरोप लगे हैं कि 10-20 हजार ओएमआर बदले गए हैं चतुर्थ श्रेणी की परीक्षाओं में, तो उन्होंने चुनौती दी है कि जिस ओएमआर के ऊपर शक लगता है उसे लेकर मेरे पास आए कंप्लेन करके, हम उसके शंकाओं को दूर करेंगे। चुनौतियां ले रहे हैं, ये अच्छी बात है, मगर यथा राजा तथा प्रजा वाली जब बात वो कह रहे हैं कि सरकार जैसी रहती है अधिकारी वैसे होते हैं, तो अपने बनाने वालों के ऊपर भी वो बता रहे हैं कि वो घोटाले वाले थे इसलिए यहां घोटाला होता था। ये सरकार घोटाले वाली नहीं, इसलिए घोटाला नहीं हो रहा है। पर बच्चों की आशंकाएं बलवती होती जा रही। कई लोग कह रहे हैं कि विक्षक का हस्ताक्षर क्यों छुपाया जा रहा है। ये कोई ऐसी बात तो है नहीं कि प्राइवेट रखना जरूरी है। अब कैसे किसको पता लगेगा कि किसके ओएमआर सीट पर हम कंप्लेन करें? हालांकि देखिए 10-12 हजार तो बदलना मुश्किल है, मगर फिर भी हम भी चाहते हैं कि अगर किसी के मन में कोई बात है किसी भी छात्र को लेकर, तो वो हमारे पास आ सकते हैं। हमारे पास नहीं आना चाहते हैं तो आलोक राज के पास जाएं। अगर सुनवाई नहीं होगी तो हम उस मसले को उठाएंगे, क्योंकि हमारी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं है। पर फिर मैं कह रहा हूं, बहुत ज्यादा उम्मीदें आप सरकार और जांच एजेंसियों से मत रखें। आप देख ही रहे हैं क्या चल रहा है।
सब कुछ पता है, फिर भी ऐसे पकड़ के लाते हैं जैसे आर्किमिडीज को उत्प्लावन बल मिला हो। यूरेका 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 कहते, सारे यूरेकाओं की जानकारी है, किसने किस परीक्षा में गड़बड़ी कर रखी है। रीट की परीक्षा की जांच भी करने के लिए तैयार नहीं है। जेईएन वाले अब शुरू हुए हैं, सब पता है, ऊपर से नीचे तक कितने जेईएन गड़बड़ी किए हुए हैं। मगर छोड़िए इन बातों का, हमारे कहने से कुछ होता तो है नहीं। भजनलाल शर्मा का समर्थन कर रहे हैं ये लोग हाथ उठाकर। अब पंचायत चुनाव में समर्थन करते हैं कि नहीं करते हैं, ये तस्वीर जो है ना, ये तस्वीर बहुत धोखा देने वाली है। मैं पहले भी कहा था भजनलाल शर्मा से कि ये जो है आपड़ों अग्रणी राजस्थान मुख्यमंत्री निवास में जो सेट बनाकर गई है वसुंधरा राजे, और लोगों को बुला के वहां पर स्वागत करवाती थी और हाथ उठा के जयकारे लगाती थी, अशोक गहलोत ये करते 5 साल निकाल दिए। आप भी यही करने शुरू कर दिए हैं। अगर संतों से मिलना था तो वहीं जाते बीकानेर, वहीं मंच पर घोषणा करते, उसकी बुलंदी कुछ और होती है। अपने घर में बुलाकर कोई स्वागत कराता है क्या? वो भी जब 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों का हश्र आप देख चुके हैं। इस रास्ते पर चल क्यों रहे हैं? परवैया निकाली लगे हैं, बताया ना मैंने। इस वाले उस वाले भी इस वाले में भी हैं। ये सिखा देते हैं ये रास्ता आसान है, इसी पर चलो, और आसान रास्ता कभी भी सफलता नहीं दिलाती है।